बात करते हैं ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। दो टाइप के ट्रांसफर पड़े हमने, कौन से स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो एक चीज सुनो, जो ऊपर वाली लाइन है वो आपकी है HT हाई टेंशन लाइन, वो वाली लाइन जो ऊपर जो आपको 3 तार दिखाई दे रहे हैं वो हाई टेंशन लाइन है, ठीक है। तो हाई टेंशन लाइन से इसमें आई हुई है, तो इसने क्या किया, हाई टेंशन होता है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज सप्लाई आ रही थी और उसने इसको क्या किया, स्टेप डाउन किया। बात समझ आई, क्या कह रहे हैं, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन तो ट्रांसफार्मर है, जो बीच में लगा रखे हैं वो सारे स्टेप अप होंगे। बात समझ आई, जरूरी है कि सारे स्टेप अप होंगे। स्टेप अप का मतलब कई बार क्या होता है, यहाँ वोल्टेज हुई, ठीक है, तो वोल्टेज अब जो आगे जाएगी तो वोल्टेज कम होती जाएगी, वोल्टेज कम होती जाएगी। वोल्टेज को दोबारा अप करने के लिए वहाँ पे क्या पड़ेगा, स्टेप अप लगाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर। लेकिन यहाँ हमारे पास में क्या है, ST से जोड़ रखा है हाई टेंशन वायर से, तो साउंड क्या करेगा, ये स्टेप डाउन करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तब उसको सप्लाई करेंगे हम। जो एल्यूमिनियम का तार लगा रखा है, 1 2 3, ये क्या है, क्या होते हैं, फ्यूज वायर। फेज ऊपर होता बताऊँगा अभी। फ्यूज वायर क्या होता है, मान लो कई बार ये होता है ना कि भाई लाइट नहीं आ रही होती, दूसरे ट्रांसफार्मर लाइट आई हुई, अपने ट्रांसफार्मर लाइट नहीं आई हुई, वो फ्यूज वायर। बस भाई अब इसमें क्या कर रखा है, आरामखोरी कर रखी है इसमें। आरामखोरी किस तरह कर रखी है, क्योंकि एक इसमें एल्यूमिनियम तार लगा रखा है सिंपल। अब सिर्फ एक सिंपल तार लगा रखा है, तो एक तार लगाने से क्या होगा, यहाँ पे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही हैवी लोड करंट होगा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही लाइट बन जाएगी सिस्टम की। अब सुनो बात ध्यान से, देखो एक इसमें हैंडल भी होता है, वो आपका पॉइंट क्या है, हैंडल पॉइंट, ठीक है, देखो पॉइंट दे रखा है, ये हैंडल है, कुछ नहीं है, वो हैंडल है, ठीक है। ये काम क्या होता है, ये अब सुनो, ऊपर से करंट उसमें 3 तारों में, कौन से, वो 3 डबरू दिखाई दे रहे ऊपर, डबरू देखो प्रो 3 टाइप के वो, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो 3 है ना, वो वहां से उसमें से करंट ले रखे, देखो 3 तार, एक तार यहाँ से लिया इधर से, दूसरा तार वहां से लिया और तीसरा तार उसमें से तार लिया, वो तीनों तार यहाँ पे आ गए डमरू के साथ, ठीक है। फिर वहां से इस ट्रांसफार्मर में लाइट देने के लिए हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट किया। सपोज मान लिया कुछ खराबी होगी इसमें, ठीक करना है, तो कैसे करेंगे, हैंडल डाउन करेंगे। हैंडल डाउन करेंगे तो क्या होगा, वो कनेक्शन वहां से हट जाएगा, मतलब उसका कनेक्शन इसमें करंट तभी आ रहा है जब ये हैंडल अप कर रखा है, बस नहीं। तो हैंडल डाउन करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले जो डमरू हैं वो क्या होंगे, उससे अटैच हो जाएंगे ऊपर वाले से, मतलब उनके तार मिल जाएंगे आपस में। तार मिल जाएंगे तो क्या होगा, उसका करंट इसमें आ जाएगा। करंट इसमें आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब करंट आने के बाद क्या होगा हमारे पास में, सुनो, अब अगली चीज़ हमारे पास में है, ये 1 2 3 जो बीच में लगा रखे हैं तार, ये हमारे हैं उनसे फेज वायर। क्या हमारे पास में, फेज वायर। फेज वायर क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारा लाइट आ रही है, पड़ोसी का लाइट नहीं आ रही, अपना लाइट आ रही, पड़ोसी का लाइट नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है, वो यूँ होता है कि एक फेज में लाइट है, दूसरे फेज में लाइट नहीं है, एक फेज में लाइट दूसरे में नहीं है, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या होता है, जैसे गांव में होता है फेज सिस्टम होता है, वो लगा लेते हैं, लगाते हैं फेज, तार बदलने वाला सिस्टम, वो दूसरा तार डाल दिया, या एक बटन वाला स्विच होता है सिस्टम, बटन लगा देते हैं, कई रोटेशन वाले होते हैं, ठीक है, वो होता है फेज वाला, ठीक है। तो फेज वायर कई बार जो है मेल्ट हो जाता है, दोबारा जोड़ना पड़ता है फेज वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अब अगली चीज़ हमारे पास है भाई, फेज का सिस्टम बदल गया, फ्यूज बदल गया, हैंडल का बदल गया, अपना क्या है, ठीक है, टाइप हो। मेन आपकी सप्लाई वहाँ से आएगी, इसमें मेन आपकी सप्लाई वहाँ से आएगी, ठीक है। देखो उसके बाद हमारे पास में क्या होगा, इसने वोल्टेज डाउन की, वोल्टेज डाउन करने के बाद क्या होगा हमारे पास में भाई, राधे राधे, यहाँ से हमारे पास में क्या होगा भाई, इसमें से सप्लाई जाएगी, ठीक है, जो आगे तार जोड़ो, देखो यहाँ से 1 2 3, ये जो 3 तार ना जो यहाँ से गए, ये तार जाके जोड़ रखे हैं, वो लो टेंशन वायर है जहाँ से सप्लाई होती है। हाई टेंशन वायर से हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, कभी भी ट्रांसफार्मर के नीचे गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बताओ, हाई टेंशन वायर क्या करेगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तभी तो हाई वोल्टेज होगी,
और ज़्यादा अगर चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, बैटरी ज़्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ज़्यादा होगा। और बैटरी अपनी गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। और इसलिए हाई टेंशन वायर की जो हाइट होती है वो ज़्यादा ली जाती है। आपने देखा होगा खेतों में जो राउंड से बने होते हैं, देखिए वो डिजाइन बड़े बड़े होते हैं, जो डिजाइन इस तरह के वो राउंड से डिजाइन बने होते हैं, वो उनकी हाइट फालतू की ली जाती है। और ग्राउंड के पास से लेके जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, अर्थ की कैपेसिटी है चार्ज को एब्जॉर्ब करने की। बिजली गिरती है तो क्या होता है, चार्ज एब्जॉर्ब कर लेती है ना वो, तो जब पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाती है। इसलिए पास में क्या करते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है।